बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर शंकांकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में हैं। बिहार की राजनीति की बात हमने की, प्रधानमंत्री ने कैसे खुद को गाली दिए जाने को अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, लगभग कैंपेन खड़ा कर दिया उस पर। वो भाषण आपने सुना। अब जरा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इसके केंद्र में भी नरेंद्र मोदी ही हैं। जो चाइना में हुआ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग सिर्फ पुतिन ही नहीं, शी जिनपिंग के साथ दिखी, जो केमिस्ट्री दिखाई दी, जो उसकी तस्वीरें वायरल हुई कि हाथ पकड़े तीनों नेता हंस मुस्कुराकर जोक्स शेयर कर रहे हैं। ट्रंप अब इससे परेशान है। लग रहा है कि ट्रंप झल्ला गए हैं। टैरिफ चिल्लाकर उन्होंने 3 महाशक्तियों को एक कर दिया, ऐसा अमेरिकी मीडिया कह रहा है। अमेरिकी सरकार में रहे पूर्व अधिकारी कह रहे हैं। रूस और चीन के खिलाफ इकलौता भारत था जो अमेरिका के साथ खड़ा था। ट्रंप ने टैरिफ टेरर के नाम पर वो दोस्ती भी लगभग खत्म करने का प्रयास किया। अब ट्रंप सोशल मीडिया पर आए और बहुत इंपॉर्टेंट है, कल 2 बातें हुई थी। आपको मालूम है कि कल जब ये एससीओ समिट में प्रधानमंत्री को बोलना था और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति से उनकी मीटिंग होनी थी, उससे ठीक पहले भारत में अमेरिकी एम्बेसी ने भारत अमेरिका दोस्ती के कसीदों पढ़ते हुए अपने विदेश मंत्री का एक कोट डाला सोशल मीडिया पर, ठीक मीटिंग से पहले। और इन मीटिंग्स के बाद ट्रंप जागे और ट्रंप ने फिर पोस्ट किया। और ट्रंप को पहली बार कई दिनों में यह बताना पड़ा, यह बताने के लिए रादर मजबूर होना पड़ा कि मैंने जो टैरिफ लगाए भारत पर वो क्यों लगाए। आप कहेंगे ये तो वो रोज कहते हैं कि भारत तेल खरीदता है रूस से, इसलिए हमने लगाया। इस बार मामला अलग था। आप सुनिए, भाषा सुनिए उनकी। यह भाषा, जैसी बातें वो करते हैं या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के और सरकार के लोग करते हैं, उससे कितनी टोन डाउन थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि असर सबको पड़ता है। उन्होंने कहा बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि हम भारत से बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बहुत व्यापार करते हैं। मतलब हम बहुत कम सामान भारत को बेचते हैं, भारत के हम सबसे बड़े क्लाइंट हैं, वो हमें बहुत ज्यादा सामान बेचता है। ये अब तक एक वन साइडेड रिलेशनशिप था दशकों से, और इसकी वजह यह है कि भारत ने बहुत हाई टैरिफ हमारे सामान पर लगा रखे थे, इसलिए हमारी कंपनियां अपना उत्पाद भारत में नहीं बेच पाती थी। ये वन साइडेड डिजास्टर था। इतनी बात उनको कहनी पड़ी। और पहली लाइन में जो वो ये कह रहे हैं, व्हाट अ वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड। आपको ये कहना पड़ रहा है, लोग समझ नहीं रहे मैंने ये क्यों किया। क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं उनके देश में कि ये क्यों किया तुमने। भारत तेल खरीदता है रूस से, उसको रिफाइन करता है और उसको यूरोप को बेचता है। यूरोप पर टैक्स लगाया क्या? चीन हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, चीन पे टैक्स लगाया क्या? अमेरिका खुद भारत का रिफाइंड क्रूड खरीदता है, वो बंद किया क्या? अमेरिका व्यापार बढ़ा रहा है रूस से, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? ये सवाल जब अपने देश में वो पूछने पर घिर गए, तब उनको इस भाषा पर उतरना पड़ा। सर, इस ट्वीट का मतलब क्या था कल? इसका मतलब साफ है कि वो गिर रहे हैं, और हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर अदालत के लेवल पर, राजनीतिक स्तर पर और मीडिया के लेवल, अदालत ने भी गिरा दिया उनका, अदालत ने भी उसको गिरा दिया है टैरिफ को। तो वो उससे लगातार गिरते जा रहे हैं, और इसलिए शायद उनको ये कहना पड़ा कि भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे। असली बात ये है कि मैं जो है क्यों कर रहा हूँ ये सब, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, ये सारी बात है। और ये बात तो ठीक कह रहे हैं वैसे ट्रंप साहब कि भाई भारत का बिजनेस वहाँ पर ज़्यादा वन साइडेड है, कि हम लोग उसके साथ $60 बिलियन करीब करीब कर रहे हैं, और वो बिजनेस भारत के फायदे का बिजनेस है। और ट्रंप के लिए अमेरिका का टैरिफ, अमेरिका की चीज़ों पर टैरिफ ज़्यादा है, इसमें कोई गलत बात वो नहीं कह रहे। लेकिन उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे नहीं करना है। अब यदि इतनी बात होती तो भारत को ज़्यादा चिंता होती ना वैसे। इसको वैसे से भी देखना चाहिए कि यदि सारा मुनाफा भारत कमा रहा है अमेरिका के साथ, तो फिर तो भारत अमेरिका के साथ रिश्तों पे ज्यादा गंभीरता से लेता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सीधी सी बात नहीं है। उन सब बातों को देखना चाहिए। लेकिन इसमें साफ बात यह है, इस बयान में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, कि ट्रंप खुद घिर गए अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में। मैं समझा नहीं पा रहा। अच्छा है कि ट्रंप ने वीडियो बयान नहीं जारी किया, नहीं तो हम लोग उनको रोते हुए देखते। मान जाओ मेरी बात, मान जाओ, मैं ये कह रहा था, जब ये ट्रंप कह रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा उनको सामान बेचते हैं, किसका सामान बेच रहे हैं भाई? एप्पल किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट किसकी कंपनी है? गूगल पूरे देश में घुस गया है, किसकी कंपनी है? एक्स किसकी कंपनी है? दुनिया भर में जितनी जो कंपनियां हैं वो कौन सी काम कर रही? चीन जब तक उन कंपनियों को बढ़ा रहा था तब तक आपको अच्छा लग रहा था। चीन उन कंपनियों के आधार पर अपना
नया काम खड़ा कर दिया तो आपको बुरा लगने लगा। ये तो नहीं हो सकता ना। दुनिया आपकी ठेकेदारी नहीं है, जागीरदार नहीं है ना आप, कि आपने तय किया कि ठीक हमारी कंपनी बड़ी होती रहे और हम सब कुछ तय करते रहे। ट्रंप दरअसल उस जगह खड़े हो गए जहां वो बिजनेसमैन होते हुए भी इस बिजनेस को नहीं समझ पाए। पर्सनल बिजनेस उनको आता है कि भाई हम ज्यादा बेचेंगे तभी बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन एक कंट्रीज के बीच का बिजनेस है जहां आपकी कंपनी दूसरे देश में जाकर बड़ी होती है। अब अगर एप्पल बड़ी होगी, उसका मुनाफा एक फोन पर इतना ज्यादा है तो किसको लाभ हो रहा है? अमेरिका को लाभ हो रहा है। एससीओ समिट के बाद उसी दिन ये ट्वीट आना, ये क्या बता रहा है? देखिए, ये बड़ा दबाव है ना। अगर रशिया चाइना एक साथ भारत के साथ खड़े हैं तो कई मोर्चों पर अमेरिका का वीटो वाला जो पावर होता है वो लगभग खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी जो बात है, ठीक है, ये दुनिया के किसी हिस्से में किसी को भी जाकर बात समझाएंगे तो दो लोग मुस्कुराते हुए खड़े होंगे और नरेंद्र मोदी वहां दूसरी तरफ से देखेंगे कि अच्छा भाई एक आदमी है जो डेमोक्रेटिक व्यक्ति है, वो इन दोनों के साथ खड़ा हुआ। ट्रंप ने अपना जिसको कहते हैं ना जो यूएसपी थी उसको खो दिया, उसको गंवा दिया है। ठीक है। अब ये जो वो तस्वीरें भी डालिएगा, कल जो ये तीनों बड़े नेता दुनिया के मिले, भारत, रूस और चीन के, इन तीन लीडर्स के मिलने से पूरे अमेरिका में दिखा कि उनकी नजरें इसी पर थीं। सारा मीडिया अमेरिका का वो इस एससीओ समिट की बात कर रहा था, फ्रंट पेज पर कवरेज मिली हुई थी और उसमें नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग का नाम था। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि एससीओ समिट इशारों इशारों में ट्रंप को मोदी का संदेश है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इस समिट के जरिए शी जिनपिंग ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई और यह अमेरिका के खिलाफ चीन की बड़ी कूटनीतिक मोर्चाबंदी है। इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि भारत की शक्ति को ट्रंप भांप नहीं पाए। यह अमेरिकी अखबारों की कवरेज है सर, क्या यही वजह है दबाव की भी? निश्चित रूप से भाई, दबाव इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो जब आपका मीडिया ये कह रहा है तो ट्रंप साहब को भी लगा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई है। वो नहीं समझा पाए अमेरिका के कोर्ट को, अमेरिका के मीडिया को कि उन्होंने जो कदम उठाया है वो अमेरिका के हित में उठाया है, तो कन्विंस नहीं कर पाए। तो वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहना कि भारत में चिंता नहीं है, मैं इस बात को बहुत अतिरंजित मानता हूँ। भारत का अमेरिका के पास जो व्यापार है वो सकारात्मक है, भारत को ज़्यादा फायदा होता था। तो चिंता तो है भारत में, बहुत बड़ा मार्केट हमारा जो है एक्सपोर्ट का, डायमंड का, टेक्सटाइल का, तो हम मार्केट ही तो खोज रहे हैं ना नया। एससीओ में अगर हम गए हैं, अगर हम चीन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो उसका दबाव तो हमारे ऊपर भी है। ये हम कैसे जिस चीन को लेकर के हम बिल्कुल तने हुए थे कि हम बात नहीं करेंगे, जो शी जिनपिंग G20 में नहीं आए और हमने उनका न्योता स्वीकारा, हम एससीओ में गए, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी दबाव है। सर बिल्कुल है। तो ये कहना कि हम बिल्कुल दबाव में नहीं है, ये बात ठीक नहीं। लेकिन हम ट्रंप के सामने झुकने की बजाय हम अपने नए रास्ते खोज रहे हैं। और भारत जो है भाई, भारत हमें दो ही रास्ते थे, या तो ट्रंप की सारी शर्तें मान ले कि एग्रीकल्चर खोल दे, डेयरी खोल दे, ये खोल दे, या अपना नया रास्ता चुने। तो भारत ने अपना नया रास्ता चुना जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि हम दबाव में नहीं, दबाव है, लेकिन हम उस दबाव हम झेलेंगे और रास्ता निकालेंगे, जैसे पहले भी निकाला है। अभी देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, तीनों नेता ऐसे मिल रहे थे मानो वो पुराने दोस्त हों। एक मौके पर मोदी ने दोनों नेताओं का हाथ पकड़ रखा था। इससे यह संकेत जा रहा था मानो अमेरिका को चुनौती देने के लिए वैकल्पिक विश्व व्यवस्था आकार ले रही है। कि मोदी ने जिस तरीके से हाथ पकड़ा ट्रंप का और पुतिन का, उसको बाकायदा उसका विजुअल चित्रण किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट किया। इसमें CNN, सर CNN, और CNN वहां पर विरोधी माना जाता है, ट्रंप का विरोधी। फॉक्स न्यूज ने इसको ज्यादा कवरेज नहीं दी है, फॉक्स न्यूज थोड़ा समर्थक माना जाता है, रिपब्लिकन अलाइंड है। CNN लिख रहा है कि चीन किस तरह पुतिन और मोदी के लिए लाल कालीन बिछा रहा है। इससे शी जिनपिंग की नई विश्व व्यवस्था पर भी बात की गई और ट्रंप की वैश्विक संबंधों को बिगाड़ने के लिए आलोचना की गई। फॉक्स न्यूज ने शिखर सम्मेलन की सावधानी भरी सीमित कवरेज करी, लेकिन ट्रंप विरोधियों के अभी एक चीज और होगी, देखिएगा, बहुत जल्दी ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने भी जाएंगे। वो कह रहे हैं इस साल जाऊंगा। हाँ, तो वो इसमें और तेजी लाएंगे। देखिए, इस एससीओ की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, मतलब उपलब्धि भी इसे कह सकते हैं, कि जिस अमेरिका के अंदर एससीओ की मीटिंग को एक कॉलम की जगह दी जाती थी, वहां उसे फ्रंट पेज की लीड बनाकर खबर छापी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद ये संभव हुआ। और जिस तरीके से ट्रंप का जो टैरिफ लगा था, उसके बाद सबकी नजर थी कि एससीओ में क्या होगा, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी मिलकर क्या कारनामा करेंगे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये मिले थे, ये बता रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। ट्रंप के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ भारत के साथ टैरिफ के बाद अब कदम कैसे पीछे खींचना, इसकी चिंता तो हुई। सबसे बड़ी चिंता है कि उनको अपने घर के अंदर अपनी ही पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी से अब जवाबदेही
तय करनी पड़ रही है। 8 से ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने कहा है कि भाई अब ट्रंप रुको, आप लक्ष्मण रेखा मत लांघिए, भारत के साथ आप संबंधों को सुधारने की शुरुआत कीजिए, वरना यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो मुझे लग रहा है, पार्टी को भी ये लग रहा है कि अगर ट्रंप ऐसे ही चलते रहे तो 3 साल बाद हम चुनाव में जाएंगे तो इसका खामियाजा रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी अखबार सर ये लिख रहे हैं कि भारत के साथ जैसा व्यवहार ट्रंप ने किया है, इससे हमारे जो पक्के एलाए हैं यूरोपियन यूनियन में, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, सब डर गए। ये सब सवाल करेंगे कि आज अगर ये भारत के साथ कर सकते हैं तो कल हमारे साथ करेंगे। कैसे भरोसा करें हम? वो सारे असहज इसलिए भी हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, और अगर भारत के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो उनका कहीं ना कहीं उनके अंदर भी विदेश मंत्री ने जो कल लिखा है वो भी तो उसके लिए एक रास्ता निकाल ही रहे हैं, मार्को रूबियो का। ट्रंप साहब के विदेश मंत्री। हाँ, मैं वो बता रहा हूं सर, वही बता रहा हूं ट्रंप के। अच्छा, आप विदेश मंत्री ने तो तारीफ जो सुबह के पोस्ट में, इनके वित्त मंत्री ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया। तो इनके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, और इनके 2 पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का। ट्रंप की नीतियों का खूब विरोध हो रहा है। पूर्व एनएसए हो या इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, वित्त मंत्री, सब भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं। ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने कहा, ये इनके पहले टर्म में इनके एनएसए थे, कि ट्रंप ने अमेरिका की दशकों की मेहनत बर्बाद कर दी और ट्रंप की विदेश नीति विनाशकारी है। एक दूसरे एनएसए इनके रहे थे, वो बाइडेन के जमाने में रहे थे, जेक सलिवन, वो लिख रहे हैं कि अमेरिका की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक हार है जो कुछ यहां एससीओ समिट में हुआ। और इनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे ठीक कर लिया जाएगा। मैं आपको कहूंगा, अगर एग्जैक्ट मैं उनके शब्द आपको बताऊं, इंडिया यूएस विल गेट दिस सॉल्व्ड, सेज ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट, कॉल्स एससीओ परफॉर्मेटिव, कि एससीओ में जो कुछ दिखा, सब दिखावे के लिए ज्यादा था, एक परफॉर्मेंस जैसा था। ये इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि द 2 ग्रेट कंट्रीज विल गेट दिस सॉल्व्ड, adding that Delhi's values are much closer to ours and China's than Russia। मतलब कि हमसे ज्यादा इनकी समानताएं हैं और हमें इससे परेशान होने की जो है वो जरूरत नहीं है। और इसके बाद इन्होंने कहा, I think at the end of the day the 2 great countries will get this solved, but the Indians have not been great actors in terms of buying Russian oil and then reselling it, financing the Russian war effort in Ukraine। वो आरोप भी दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सुलझा लेंगे। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक बात तो सबको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और मैं इसको यूं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के साथ डेमोक्रेसी का रिश्ता हमेशा अच्छा होगा। आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि सऊदी प्रिंस मिले, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा क्या उस तरह का संबंध हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कि ट्रेड हम बहुत अच्छा कर लें, हो सकता है कि वहां हमें अपॉर्चुनिटी बहुत मिले। और चाइना तो एकदम एक्सट्रीम है। चाइना में तो कुछ भी आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। तो आप वहां क्या हो रहा है कुछ भी यानी पीपुल्स पल्स आपको नहीं पता है। मेरा यह मानना है कि आज नहीं तो कल भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते और बेहतर और मजबूत होने वाले हैं। हो सकता है ट्रंप यू टर्न ले, या फिर उनकी जो घरेलू परिस्थितियां हैं वो उनको यू टर्न लेने पर। जेक सलिवन जो पूर्व एनएसए हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बात और कही है एक पॉडकास्ट में अमेरिका में। उन्होंने कहा कि जो भारत के साथ किया ट्रंप ने, इट इज अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक हार्म, बिल्कुल अमेरिका के लिए। फिर आगे वो ये लिखते हैं कि उनकी समझ में जो कुछ हुआ उसकी एक वजह राष्ट्रपति ट्रंप के अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में जो बिटकॉइन डील इन्होंने की है, इनके परिवार ने जो की है, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि आज इन्होंने पाकिस्तान को गोद में बैठा लिया है और भारत को खुद से दूर कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने चर्चा की उसकी। ये महत्वपूर्ण बात है, देखिए, लेकिन कोई यू टर्न नहीं है। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि अमेरिका के साथ हमने कल भी चर्चा की थी कि भारत का जो नेचुरल अलाई है, मैं अमेरिका समझता हूँ चीन के मुकाबले। और चीन पे भरोसा करने में मेरा तो अभी मन हो नहीं रहा पूरा कि कब तक हम भरोसा कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि अब खत्म हो गया। तो अब आप देखिएगा कि क्या कलर्स है। और एससीओ की बैठक में जो भी कामयाबी है जी, प्रधानमंत्री जी की, भारत की तो है ही, लेकिन ये सारा खेल जो था, सारा शो था शी जिनपिंग का। उन्हें जब बताना था ट्रंप को कि देखिए आई एम ऑल्सो सुपर पावर, और मैंने सब लोगों को खड़ा कर लिया। उसमें आप सबने भी मदद की, और आप भारत का फायदा ये हुआ कि भारत को अभी अभी वो नया झगड़ा हुआ था उनके साथ, तो वहां पर आप खड़े होकर ये बता सकते हो कि केवल आप ही नहीं हो जिनके भरोसे हम चल रहे हैं। लेकिन नेचुरल अलाई के तौर पर मैं यूएस को देखता हूं, और फिर से होगा। इसको यू टर्न की तरह भी मत देखिए। यू टर्न क्या, यू टर्न कहेंगे तो फिर अभी तो एससीओ भी यू टर्न था। हाँ, यू टर्न नहीं है डिप्लोमेसी में। सवाल ये है, ये जो अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि अंत में होगा, तो वो अंत कब आएगा?
और ट्रंप भी कह रहे हैं अपने ट्वीट में, ट्रम्प साहब तो किसी भी दिन कह देते हैं ना, वो टेरिफिक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नरेंद्र मोदी को, अभी कल परसों भी बोला करते हैं। हाँ, तो वो नहीं, ट्रम्प साहब ने खुद ने कहा ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भारत अब जीरो टैरिफ पर राजी हो गया है। किसने भारत में कहा कि जीरो? यही डर है भारत को, ये जो हुआ ना कि फोन नहीं उठाया, यही डर था भाई, हम कुछ बोले ना बोले, ये भाई जाके कुछ कल फोन उठाया होता तो कहते हैं कि वो तो मोदी जी ने कह दिया था ठीक है जीरो टैरिफ हो जाएगा। अभी से समझिए कि कैसे बोलते हैं, अभी क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, आज क्या किया मोदी जी ने? इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए और हर आदमी हैरान था, क्योंकि जो एस्टिमेट था, अनुमान था, वो 6.4% का था, आया 6.45 का था, आया 7.8। भारत ने हर उम्मीद, हर आंकलन से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे समय में जब दुनिया में सारी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी चिंता में है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बीच भारत ने ये 7.8% की वृद्धि दर हासिल की है। सीधा ये जवाब था डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाले तंज का। इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। मैंने बोला अभी आपसे कि ये ट्रंप को जवाब था, तुरंत त्रिपाठी जी ने कहा आप क्यों राहुल जी को जवाब नहीं मानते हैं इस बात का? दोनों को कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ने डेड इकोनॉमी, दोनों ने कहा। राहुल जी ने मोदी जी ट्रंप को एड्रेस करेंगे। मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो मनमोहन सिंह को एड्रेस करते थे, केशुभाई उनको, शंकर सिंह बघेला को उनको एड्रेस नहीं करते। ये बात जो कही है ट्रंप के लिए कही है। मोदी जी जब ग्लोबल लेवल पे, सर एक मिनट, लेकिन एक चीज और जोड़ दूं मैं, एक अच्छी बात यह है कि आंकड़े तो उत्साह वाले हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप प्रशासन की जो आलोचना कर रहे हैं लोग, तो अमेरिका में कोई उनको देशद्रोही नहीं कह रहा है। कम से कम ये भी हमें सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी आलोचनाएं हो तो कोई देशद्रोही ना कहे किसी को। बोलिए। तो ये भी नहीं कह रहा भारत में जाके बस जाओ, कोई वहां गिरिराज सिंह टाइप आ जाए भारत में जाके बस जाइए, भारत से बड़ा प्यार है। डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ किस हद तक आलोचना हो रही है, उसको सचमुच वहाँ के मीडिया को जाकर देखना चाहिए। वहाँ उनको ये कहा जा रहा है कि ये गलती हो गई, ये प्रेसिडेंट रहने लायक नहीं है। इतनी तीखी टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप पर हो रही है। जहाँ तक रही बात, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस कर रहे हैं अभी जिस तरह की स्थितियां हैं, जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर सदन से निकलते हुए कहे कि हाँ हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी तो है, आप लोगों को नहीं लगता है, रिपोर्टर से कहे, तो जवाब तो उसी को है। और देश में जब आप अपनी ही अर्थव्यवस्था को, जिस अर्थव्यवस्था में हैं आप, उसको डेड इकोनॉमी कर रहे हैं, यानी एक तरह से जिस नाव में हैं आप कह रहे हैं कि उसमें छेद, चलिए मान लेते हैं दोनों तो इसको फिर क्या कहें? मान लेते हैं दोनों को। नहीं, राहुल जी के लिए एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूं, ये भी अच्छी तस्वीर है, जरा मुझे दिखाइएगा। सेमीकंडक्टर वाला आज सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने अपना पहला पक्का कदम रख दिया। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दुनिया अब भारत पर भरोसा करती है और देश के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर उद्योग का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। और इस मौके पर उनको भारत में निर्मित पहली चिप, सेमीकंडक्टर चिप, वो उनको आज दी गई है।